साल मोर देन 30 ईयर्स हो गए मुझे जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उस पाथ पे चलते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए, है ना। तो मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहूंगी। देखो, जब तक जीवन में क्या होता है, आप बीमार नहीं होते, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्या कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और बस हाय हेलो करके आ रहे, नहीं ना। तो जब तक आपकी लाइफ में एक्चुअल पेन सफरिंग नहीं होती, आप एक्चुअल में इन चीजों में आते नहीं। आप कहते हैं भगवान का दिया सब कुछ है और हम बहुत खुश हैं, लेकिन जब आपके हम सब के जीवन में जब कोई चैलेंजेस आता है, जीवन का कोई ऐसा पल आता है जहाँ पे आप ईश्वर को पुकारते हैं, वी ऑल बिलीव इन गॉड, क्या हम सब ईश्वर में आस्था रखते हैं? एक बार हाथ उठा के लगे कि हाँ कोई ऐसा है जो नहीं रखते हैं ईश्वर में आस्था। आप विश्वास करते हैं कण में भगवान है? हर घर में कोई एक ना एक व्यक्ति तो ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा ना, अपने अपने तरीके से। मेरा भी ऐसा ही मानना था और मैं भगवान महादेव और माता जो है शिव शक्ति की बहुत बड़ी साधना है, माँ बगलामुखी की साधना करती हूँ। पिछले मुझे पता नहीं मुझे कितने वर्ष हो गए ये साधना करते हुए। पीताम्बरा शक्तिपीठ मुझे शक्ति है। मेरा भी ऐसा विश्वास था कि ईश्वर पुकारने पे आता है और कण कण में भगवान होता है। लेकिन जब बचपन की बात बता रही हूँ, अपने आसपास कुछ ऐसी घटनाएं देखी मैंने जो मुझे लगा कि वहां पे भगवान की आवश्यकता थी, है ना। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी एंड दे ऑल बिलीवर, वो सभी पूजा पाठ करते थे, वो भी ईश्वर में आस्था रखते थे, फिर भी उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं लगी जहाँ पे मुझे लगा ईश्वर को चमत्कार करना चाहिए। अगर हम भगवान में भरोसा करते तो उस माँ को आके उस बच्ची को बचाना चाहिए था, उस परिवार की रक्षा करनी चाहिए। तो वहां से एक बाल सुलभ मन में एक भटकाव आ गया कि भगवान है भी कि नहीं, और अगर है तो फिर इतनी विभत्स घटना किसी के साथ कैसे होगी, और अगर कुछ जो होना है वो होना ही है, राइट, तो फिर हम इतना जो है आडंबर और कर्मकांड और ये सब क्यों करते? क्योंकि बाल सुलभ मन था, प्रश्न था, उत्तर नहीं था। नहीं, उसी उत्तर को ढूंढते ढूंढते कि अगर भगवान है, ठीक है, और तो फिर हम उसे कैसे पुकारें, है ना। जब हम कोई रेप केस देखते हैं, जब हम कहीं मर्डर की घटना देखते हैं, जब हम कोई बहुत बड़ा हादसा देखते हैं, तो क्या उसमें रहने वाले लोग, आपको लगता है कि भगवान में भरोसा नहीं होगा या कभी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, है ना। फिर भी उनके साथ वो घटनाएं होती हैं। तो ये एक प्रश्न मेरे मन में बहुत ज्यादा विचलित करता था उस बचपन में कि भगवान तो है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन हम शायद भगवान को, ईश्वर को समझ नहीं पाते, है ना। हम कहीं ना कहीं लिमिटेशन में आते, राइट। कभी बीमारी है, लोगों के घर में कलह, पूजा पाठ सुबह शाम का आरती होने के बाद भी कलेश है ना, उतनी देर के बाद भी उनका मन अशांत है। तो मेरा एक सवाल आप सबसे है कि आप लोग को अपने जीवन में चाहिए, आप कुछ भी करते हो किस लिए? मन की शांति के लिए। चाहे आप धन कमा रहे हैं, चाहे आपके बच्चों की ग्रोथ की बात है, चाहे आपकी खुद की ग्रोथ की बात है, या आप कुछ भी खा रहे हो, पहन रहे हो, घूम रहे हो, उसके पीछे पर्पस क्या है? अच्छा लगता है ना, मन शांत होता है। तो क्या ये सब करके भी मन शांत है? हम बहुत स्पिरिचुअल, आप लोग बहुत सारी जगहों पे भी गए होंगे, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, तो पूजा पाठ करते हैं, हमारा मन थोड़ी देर के लिए लगता है, पर क्या ये शांति परमानेंट है? क्या हमारा शरीर स्वस्थ है? क्या हमारा मन स्वस्थ है? नहीं ना। इन्हीं सारी चीजों को जिंदगी में कि जब मनुष्य, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो क्या संघर्ष करने के लिए, राइट। एंड कुछ लोगों की लाइफ में बिना कुछ किए हुए देखा बहुत कुछ है, और कुछ लोगों ने देखा कि वो पूरी टाइम हमारे हिसाब से दिया डिजर्व हो, पर पूरे टाइम हमने देखा वो संघर्ष क्या होता है ना। एक बच्चा गरीब का बच्चा है और वो, उसके अंदर क्षमता है पढ़ने की, पर बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो बच्चे की क्या गलती? एक बहुत ही अमीर ज्यादा है, ठीक है, जिसको बिल्कुल पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन वो भी बहुत महंगे स्कूल में पढ़ता है, उसको मिल रहा है जो वो डिजर्व नहीं करता हमारे दृष्टिकोण। और एक बच्चा जो डिजर्व कर रहा है, राइट, वो उस पढ़ाई के लिए वो पढ़ के बहुत आगे बढ़ सकता है, पर उसके पास वो शिक्षा। एक बच्चा है जो एक खिलौना आता है, अगर मैंने एक खिलौना आता है उससे उसकी वैल्यू नहीं, और एक बच्चा है जो एक एक चीज के लिए मोहताज है ना। तो ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों है? आपके पास जवाब हो, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ कि आप कितना जानते हैं सृष्टि को, इसके नियम कानून, एक मानव जीवन को
इतना समझ पाए। प्रारब्ध तो आप मानते हैं प्रारब्ध होता है ना, है ना? प्रारब्ध है क्या? ये आपका प्रारब्ध जो बिना किसी चॉइस के, बिना किसी ऑप्शन के हमको मिल गया, राइट? फिर ऐसे तमाम लोग आपके जीवन में आते हैं जिन्हें कभी हम पसंद करते हैं और कभी हम बिल्कुल देखना नहीं चाहते, लेकिन उनसे हमारा छुटकारा नहीं होता क्योंकि वो कुछ ऐसे रिश्तों में बंध के आते हैं कि हमें वो रिश्ता निभाना हो। ये आपका प्रारब्ध, राइट? आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में सफर, फिर भी आ रही है, दैट इज योर प्रारब्ध, राइट? तमाम वो कर्म जो अभी नहीं आए वो आपके संचित में, वो जब समय होगा, जब प्रकृति वैसा समय आएगा जब आपको वो लेसन लाइफ का लेना होगा, तो संचित से वो भी प्रारब्ध में आएगा। तो देखो, प्रारब्ध तो वो है जो फ्रूटिफाई है, जो अभी हमारा जीवन जो कुछ भी, ठीक है? संचित का हमें पता नहीं है, अभी प्रारब्ध मिलेगा तो उसमें सड़ा हुआ कर्म के जो है बीज का फल आएगा या बहुत ही खुशबूदार स्वादिष्ट, है ना? वो हमें नहीं पता संचित। लेकिन एक चीज पता है, दैट इज योर क्रियामान, जो आप निरंतर करते हैं, है ना? ये ईश्वर ने आपके हाथ में, प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं, वो मिल चुका। संचित का हमें पता नहीं, लेकिन क्रियामान कर्म ये हमें पता, ठीक है? इसी के द्वारा आप अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। आप अपने संचित में पता नहीं क्या होने वाला है, और वो तमाम चीजें, क्योंकि आपके कल से आपका आज और आज से आपका कल। तो अगर आप अपने आज में जब आप अवेयरनेस में काम करते हैं ना, अध्यात्म का मतलब क्या होता है? आंतरिक शक्तियों से जुड़ना। जैसे आपका शरीर हील करना जानता है, लॉज को समझना, जिसको कि आकर्षण का नियम आजकल आप लोग बहुत यूट्यूब पे सुनते होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? यानी आपकी भावनाओं की कल्पना ही आपके आने वाले भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, आपके कल का निर्माण। तो ये जानते हुए कि हम जो सोचते हैं हमारा वैसे एक आभा मंडल बनता है और वैसे ही लाइफ के अनुभव हम करते हैं, ये जानते हुए भी एवरी टाइम हम गुस्से की एनर्जी में होते हैं, राइट? हम झुंझलाहट की एनर्जी में होते हैं, सामने वाले को कर्ज कर रहे होते हैं, सामने वाले ने कुछ गलत किया तो हम उसमें नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। ये जानते हुए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम देता है कि आप जिस चीज को देंगे वही रिटर्न आपके पास आएगी। नफरत दोगे तो नफरत आएगी, प्रेम दोगे तो प्रेम आएगी। सब कुछ जानने के बाद भी हम नहीं कर पाते। हमें पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें पता है कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए, हमें पता सब कुछ, लेकिन जब समय आता है तो क्या हम कर पाते हैं? कर पाते हैं? नहीं कर पाते, लेकिन हम कर नहीं पाते। मैं रेखी में प्रैक्टिस कराती हूँ, आप क्यों नहीं कर पाते आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस कर ले, छोटा सा थोड़ा सा बच्चे बन जाए हम लोग, अलाउ है, करें, है ना? तो चलिए आप भी करिए पूजा जी, चलिए मेरे साथ रॉक एंड रोल करिए। ये मैं हर सेशन में कराती हूँ, करिए तो बच्चे बन जाते हैं। करिए सर, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, तो सीखेंगे नया, ठीक है? प्रतिक्रिया कितने मजे से करें ना आप। रिवर्स करिए, रिवर्स करिए, कर ले रहे, बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना आसान तो कुछ नहीं करने जा रहे। अब इस हाथ से वापस आप पहले देख लो, इस हाथ से ना आपको ये तो कैसा ब्लॉक, और इस हाथ से एंट्री करो, और ये साथ साथ जैसे मेरा चल रहा है आपका ऐसे करो। नहीं चल रहा चक्कू, मेरे चल रहा है, नहीं चल आपकी कमांड नहीं लेगा, है ना? आप इसको दर्शन करेंगे तब भी नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, प्रैक्टिस तो आपने कहा ना, प्रैक्टिस तो है, वही तो नहीं करते हम, राइट? तो आज आप नहीं कर पाए, भले ये हाथ आपका, लेकिन आपका मन आपके कंट्रोल में, मन के और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइट? अब हमारे शरीर में जो बीमारी आती है तो लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? अच्छा सोचो, यही कहते हैं थिंक पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप अभी बैठे हो, बड़े अच्छे मूड में हो, और एक कोई ऐसी घटना, कोई बात फोन पे आ जाए या सामने हो जाए, एकदम से पूरी बॉडी क्या हो जाती है आपकी?
गुस्सा, है ना, अच्छा खासा मूड खराब, क्यों? क्योंकि हमने कुछ सुना और हमारा भाव ऐसा हो गया। आप बेड में हो और अचानक से मैसेज आ जाए कि बड़ा गुड न्यूज मिल जाए, तो जंप करके उठ जाओगे, एकदम ताकत आ जाएगी शरीर में। तो हमारा जो है मेंटल है या कंडीशन हमारे पूरी की पूरी शरीर को प्रभावित करता है ना। हमारे शरीर में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड है, हर एक ग्लैंड से हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। आपके हर एक, आप जो देख रहे हो, आप जो सोच रहे हो, उसके द्वारा जो केमिकल्स बन रहे हैं उससे आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना। तो हमने बचपन से अभी तक देखा हर वो चीज जिससे मन की शांति मिले, ऐसे कर लिया तो हम चीख लेते हैं, वैसे कर लिया तो हम बुरा मान जाते हैं, 2 बार फोन नहीं उठाया किसी ने, तीसरी बार हम झुंझा के फोन पटक लेते हैं, है ना। तो हमने हर वक्त हमें शांति चाहिए, लेकिन मैंने देखा बचपन से कि व्यक्ति हर वो काम कर रहा जिससे कि अशांति, कहीं बाहर से आपका हाथ आपके कंट्रोल में नहीं, लोग खुद क्या कंट्रोल नहीं ना। तो क्या होता है कि हमारी बैटरी डाउन होने लगती है ना, झुंझलाहट, हमारी वाइब्रेशन लो होने लगती है, राइट। तो जो हम हेल्थ की बात करते हैं, या जो हम सक्सेस की बात करते हैं, या जो हम खुशहाली की बात करते हैं, मन की शांति, या हम पैसे की बात करते हैं, ये सब क्या है? हाई एनर्जी है ना, समझ रहे हैं आप? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं, दिलीप लक्ष्मी जी को हम माँ कहते हैं कि माँ लक्ष्मी, लेकिन एक गरीब जो है वो रोते रोते मर जाता है, वो माँ कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो जो रो रहा है ना वो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट है। कर्म प्रारब्ध तो है ही, पर अगर हम यही मान के बैठ जाएंगे तो फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो जो हमें लिखा है वो होगा। और ये क्रियामान कर्म आपको रोज एक आज मिल रहा है अपना कल बदलने के लिए ना। आपका शरीर, आपकी सेल्स, हर एक मिनट में आपको पता है कि वो नए सेल्स डेवलप होते हैं, पुराने सेल्स मर जाते हैं। इतनी देर में कितने सेल्स हमारे बन गए, अगर कोई मेडिकल लाइन में होगा तो थोड़ा बहुत क्या पूरा जानता होगा, लेकिन मैं आपको बता, तो जब हमारा नए सेल्स बनते हैं तो उस नए सेल्स में हमारी पुरानी बीमारी अगेन कैसे जो है कैरी फॉरवर्ड होती है। जैसे किसी को कैंसर है, किसी को पैंक्रियाज में दिक्कत है, मतलब शुगर है, बीपी। तो जब हर एक बॉडी पार्ट हमारे कितने सारे ट्रिलियन सेल से मिलकर बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो है सेल्स हमारे मिलके एक बॉडी पार्ट, राइट। अगर शरीर को ये शरीर अगर एक इसमें लैब में देखो तो हमारा शरीर क्या है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर है ना, वो कोशिकाएं वाइब्रेट कर रही है, राइट। तो जो नए सेल्स बन रहे हैं तो उन नए सेल्स में हमारी बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो कुछ तो है जो हम सेल्स तो नए बन रहे हैं, कुछ तो अंदर है जो नहीं बनने दे रहे। क्या? आपकी सोच। जैसे कि जब आप दवा खाते हैं, जैसे आप दवा खाते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मुझे बीपी है, बीपी की दवा खा रहे हैं वो कंट्रोल है, इतना ही है ना। शुगर की दवा खा रहे हैं, कंट्रोल है। पर क्या हम दवा खाते में ये सोचते हैं और हमें बुरा भी लगता है, ये रोज दवा खाते हैं। तो 80% लोग ना दवा को बहुत ही हेट करते हैं, राइट। और जिस चीज को आप हेट करते हैं, उस चीज को आप इंटेक करें तो आपकी बॉडी सेल्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्शन कर देंगे, इसलिए दवाई खाते जाते हैं, हम खाते जाते हैं। तो आज से अगर आप लोग कोई भी मेडिकल या मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उस दवा को ये सोचने करेंगे कि वो एनर्जी जो मेरी बॉडी पार्ट को हील कर रही है, इसको खाने से ना मेरा जो है जैसे पैंक्रियाज है, इंसुलिन नहीं बन रहा, या बीपी आपको, या थायराइड है, या ब्ला ब्ला बीमारी, आज से आपको दवा खाते हुए ये अफर्मेशन देना है, संकल्प लेना है कि ये दवा एक ऐसी ऊर्जा है जो मेरे शरीर के उस पार्ट को हील कर रही है, हम ठीक हो रहे हैं, बीमारी हमारी परमानेंट नहीं है, बट हमने मान लिया तो वो हो गया। अब एक काम और करते हैं, इसी माइंड में एक थोड़ा सा खेल और खेलते हैं, थोड़ा सा अच्छे बनते हैं। आप लोग जो है मेरे साथ, जो मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, टर्न करना है। कैसे करना है? जैसे बैठे हैं ना हम, राइट, खड़े होकर जो कर सकते हैं खड़े होकर, बैठ के कर सकते हैं, आपको टर्न करना है पूरा ऐसे, और जहां तक आराम से टर्न कर सकते हैं सभी वहां तक टर्न करेंगे। और जहां भी आप टर्न किए, जो भी आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है, आप बस उसको देख लेना कि आप कहाँ तक मुड़ सकते हैं, करेक्ट। और चमत्कार अपने दिमाग का भी जान ले, बाहर का चमत्कार तो बहुत खड़े हो, थोड़ा सा खड़े होके कर लेते हैं, खड़े होके करना है, चीटिंग नहीं करने की, पूरा पैर नहीं हिलाना है, आंखें बंद करें, सर कोई चीटिंग नहीं, सबकी आंखें बंद करें, 2 सेकंड के लिए सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए ताकि आपका मन थोड़ा शांत हो सके। क्लोज योर आईज, अपनी शक्तिशाली सांसों के ऊपर ध्यान देंगे और बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को एक बार विजुलाइज करेंगे।
कल्पना ने अपने शरीर को यहाँ बैठा हुआ देखेंगे आंखों से, जैसे कि आप मिरर में देख रहे हो खुद को, इसे रिवाइज करें कि हमने अभी क्या किया। तो हम देखेंगे जैसे मिरर में दिख रहा हो आपको कि हमने क्या किया। अपने आप को आप उसी जगह पे खड़ा हुआ देखिए, बंद आंखों से हम रिवाइज करें। बंद आंखों से अपने को वहीं खड़ा हुआ पाए और बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने टर्न किया था, बंद आंखों से अपने को पुनः ये करना जहाँ तक आप अभी टर्न हो पाए। लेकिन आपने थोड़ा सा अपने आप को पुश किया और आपने देखा कि आप उस पॉइंट से पार हो गए। बंद आंखों से देखें कि आप उस पॉइंट से बहुत आगे निकल के आपकी बॉडी और ज्यादा ट्विस्ट हो गई, लिमिटेशन क्रॉस हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, बॉडी क्षमता बढ़ गई। पूरी प्रक्रिया को होता हुआ देखें, विजुलाइज करें कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं और स्ट्रेट खड़े हो जाएं कल्पना में और बैठ जाएं। और आंखें को खोलें, फिर से खड़े होंगे और करेंगे और देखेंगे कौन कौन लोग वाकई में जहाँ तक बंद आंखों से आपने देखा कहाँ तक पहुँच सके। आप अपने डिजायर उस लिमिटेशन को तोड़ के वहां तक आपने क्या किया है, अपने आप को फ्लेक्सिबल कर दिया। फिर से खड़े हो जाए, ना तो जैसे निवेदन करूंगी, बड़ी मेहनत आज कर रहे हैं, बड़े बड़े हाथ से भी आप नेपाल का हाल देख रहे हो, कब किसके साथ क्या हो जाए, आप कहाँ गए और वहाँ कौन सी घटना हो जाए आपको मुझे नहीं। शरीर तो पंचतत्व में मिल गया, तो कर्म खत्म हो जाना चाहिए, राइट। तो कर्म कैरी फॉरवर्ड हुआ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक ही शहर, एक दिन में शहर में हजारों बच्चे होते हैं, सबका भाग्य अलग है। ये कौन लेके आया, किसने उनको ये दिया या कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, है ना, उनके पूर्व जन्म के कर्म हमारे। तो हमें शरीर में है, हमें नहीं पता कि आज शरीर में है और कल को हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हमारे आज में हमारा कल है। आज अगर अच्छे बीज बोओगे तो फल अच्छा होगा ना। तो हर एक दिन, हर एक आज इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके कल के लिए। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मुझे बहुत साल हो गए, मैंने कहा मुझे याद भी नहीं कि कितना टाइम हो गया। और जो मैंने रेकी सीखा था तो बहुत ही उस टाइम पे टफ सिचुएशन होती थी, मतलब शिविर वगैरह लगते थे, बहुत कम एज थी। आज से लगभग मुझे 25 साल 26 साल हो गए जब मैं शिविरों में मतलब पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पहला शिविर आज से करीब 32-33 साल पहले, जब मैं 13-14 साल की रही थी, तो मैंने पहला शिविर मुंबई में किया, है ना। उस शिविर में भी आप जैसे लोग थे, मुझे देख के सोचते थे अरे ये कम उम्र की ये यहाँ क्या कर रही है ना। क्वेश्चन उनका होता है घर वाले ने कैसे भेज दिया, इतनी कम उम्र में इसको यहाँ पे क्या मजा आ रहा है ध्यान करने में। लेकिन जैसे कि हमने देखा ये जीवन हमारा सिर्फ शरीर नहीं, एक्चुअली देखें तो जीवन किसका है, जो निरंतर चल रहा है। कौन है वो, आत्मा, सोल, सुना है ना हमने, है ना, एनर्जी, आत्मा, सोल, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है उसका। तो जर्नी किसकी है, आत्मा, सोल, शरीर, लोग, सिचुएशन आपके जीवन में। जब हम कहते हैं कोर्ट केस हो गया, बीमारी हो गई, दीज आर ये कर्मों के फल है जो इस माध्यम से मिल रहे हैं आपको। कभी बीमारी, कभी लोग, कभी सिचुएशन। रेकी एक ऐसी अल्टीमेट नॉलेज है, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे साधना में, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु के काम में, मेरे मतलब तमाम भगवान ने जिम्मेदारी दी, पर हमारी रिक्ता में एक ही मैनिफेस्टेशन है कि जब उनकी लाइफ में इतने चमत्कार होने लगे हमारे राम जी, तो इनका बार बार एक होता है कि मैम हमें निस्वार्थ भाव से सिखाना है। मैं चाहती हूँ कि लोगों के जीवन में भी वो रूपांतरण, इनकी ही वो, क्योंकि मैं की कोई बात टाल नहीं सकती, इनका कहना बार बार। और मैंने इनसे कहा कि ठीक है आप जो भी करना चाहते हो आप करो, मैं उसमें जो भी सहयोग कर पाऊंगी, मेरा मुझे क्या करना होगा बस आप। उन्होंने कहा मैम बस आपको रेकी के बारे में लोगों को अवगत करा। मैंने कहा ठीक है, और उसी एक विषय में जरूरी है मैं यहाँ आपके साथ आज खड़ी हूँ। रेकी ऐसी आध्यात्मिक एक्चुअली प्रैक्टिस है। रेकी
कोई मोडालिटी नहीं है ना। रेकी आध्यात्मिक एक एक रेकी एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आप अध्यात्म को पूर्ण रूप से साक्षात कर सकते हो। अध्यात्म मतलब हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं ना, भगवान ने हमें अंदर से इतना सबसे ज्यादा ब्रेन है जिसका हम यूज ही नहीं करते, कर तो रहे उसे लेकिन सही तरीके से नहीं, राइट। अगर मैं आपको एक होमवर्क दूंगी करके फिर पूरे दिन आपको पीस मिलेगा, जिस पीस की आप तलाश हो, एक दिन तो कर लो, थोड़ा चीजों को देख के देखा, सुन के सुना, आपसे नहीं, एक दिन शांति से हम हमारे हिसाब से हो गया तब तक भाग गया होगा। जरा से चार चीज हमारे अगेंस्ट ही देखो अंदर से, है ना। तो पता है कर नहीं पा रहे हो क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस और अभ्यास है। तो रेकी वही अभ्यास है जो आपको दिन प्रतिदिन लगातार आपके अंदर के उन संस्कारों को, और रेकी के अध्यात्म में आने का मतलब ये नहीं कि हमने पाप कर दिया, हमने छोड़ दिया, है ना। हम तो लोग सोचते हैं संसार को मोह माया से त्याग देंगे, नहीं। आप 100% जो भी रिश्ते हैं, जो भी जिम्मेदारी है, अगर आप पैसा कमाते हो 100% अपनी एनर्जी लगा दो। इवन आप अगर किसी के साथ लड़ भी रहे हो तो 100% लड़ाई करते हो, फिर लड़ाई तरीके होती है ना। और जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसकी जीत। तो आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ, चाहे अच्छा बुरा अलग चीज है, पर अगर आप अच्छाई कर रहे हो या बुराई, दोनों की बात कर रहे हो, फुल ऑफ एनर्जी, यस आप पैसा बचाते हो लेकिन ऊर्जा नहीं बचाते। सुबह से अभी तक बताओ कितनी बार भड़के होंगे, कितनी बार इरिटेट, आपको तो पता भी नहीं, ये स्वतः हो जा रहा है ना। मैंने बचपन में देखा आदमी एक जोक पे 2 बार 3 बार नहीं हंस सकता, लेकिन एक ही बात को सुनने 10 बार नाराज होते हैं। मैंने सोचा कि मतलब कितनी जो है हमारे अंदर की जो कंडीशनिंग है, राइट, हमने हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। हम हर फ्रीक्वेंट नाराज होते हैं, खुश होने के लिए हमें नहीं तो हमारा मुंह ऐसे बना देते हैं, जैसे भी हम कुछ लोगों का है। चेहरे पे आप सिर्फ मंत्र लेके जाइए कि आपके चेहरे पे परमानेंटली मुस्कुराहट है ना, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करती है। अगर मैं छोटा बच्चा भी देखेगा, अरे इनका तो मूड ऑफ है, भाग जाएगा। तो मेरे साथ एक चीज हो रही है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मन की शांति कोई छीन ना पाए। आपके शरीर में स्वस्थ रहना किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। आप आज से ही, राइट, देखिए मैं मिट्टी से का अभ्यास करते हैं, अपने हर एक सेल्स को नई एनर्जी देती हूँ। जो नया सेल्स बन रहा है उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई रिश्ते खराब है, रिश्ते खराब मतलब दोनों के बीच की एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है उसमें ब्लॉकेजेस है। आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, मनी की एनर्जी आपकी एनर्जी के बीच में अलाइनमेंट नहीं है। तो व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ ना, आप अपने जो सात चक्रों के ऊपर अपने इंटरनल उस पे काम करते हो, तो जीवन में आप हर उस चीज को बहुत आसानी से पा लेते हो क्योंकि आपकी पात्रता है। मैंने यही समझा कि हम भगवान से मांगते हैं लेकिन भगवान बिना पात्रता के नहीं देगा। और अगर आप पात्रता आपके पास है, आप पात्र तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ भगवान का शुक्राना करना पड़ेगा अपने इष्ट के कि आपकी शक्ति से या ज्ञान से हम इस काबिल हैं कि हम जीवन में चीजों को अनुभव करते हैं, चाहे वो धन हो, मेल फेम हो, प्यार हो, सम्मान हो, राइट। तो क्या करेंगे हम? अपनी पात्रता बढ़ाएंगे। इस बात को याद रखिए, वरना नाक रगड़ लो, संकल्प कर लो, पूजा पाठ कर लो, अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, समझ रहे? और अगर डिजर्व करते हैं तो झोली फैला के भिखारियों की तरह हमें मांगना नहीं पड़े, राइट? एग्री करते हैं, राइट? कोई आप लोगों को प्रश्न है अभी तक जो मैंने इतना बोला, जो इतना आप लोगों को छवि से शेयरिंग करने की कोशिश की? कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? प्रश्न बहुत है लेकिन इतने कंफ्यूज है कि पूछे क्या? What do you mean by being spiritual or simple spirituality? क्या एक सामान्य जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए जो इस फील्ड में ना समझ रहे, सिंपल शब्दों में इसको कैसे बताएं? जब मैं ये कह रही है कि धार्मिक और आध्यात्मिक से कि हम दोनों में एक्चुअली बहुत फर्क है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस, यानी धर्म और अध्यात्म को बहुत फर्क है। धार्मिक होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अपनी कम्युनिटी और समाज की व्यवस्था और प्रकृति को बैलेंस करने के लिए अलग अलग धर्म में जो भी रिचुअल्स होते हैं जो हम धर्म के अकॉर्डिंग निभाते हैं, वो नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट का इम्बैलेंस हो जाएगा।
तो धार्मिक होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे दो चीजें है ना, क्या एक गुलाब का फूल है और एक उसकी खुशबू। वो गुलाब का फूल धर्म है, खुशबू क्या है? अध्यात्म। क्यों? क्योंकि वो है जो आपको दिख रही है ना, ये उसके अंदर की ऊर्जा है। तो बिना खुशबू के गुलाब किसी काम का है? बताइए मुझे। नहीं ना। तो फर्क समझ में आया आपको कि ये जो गुलाब है जो दिख रहा है ना, ये है वो धर्म जो हम दिखा रहे हैं, और जो उसकी खुशबू है ना वो अध्यात्म। देखो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के साथ, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है, आचरण दोनों पता है ना आपको, जो धर्म में होगा वो अर्जुन की तरह होगा, ठीक है, और जो धार्मिक नहीं होगा वो दुर्योधन। सही तो वो भी था ना। द मोमेंट उसको लगता है कि मैं गलत हूँ तो क्या वो थोड़ा सुधरता है? सही उसके नजरिए उसके दृष्टिकोण से सही तो वो भी था, लेकिन ईश्वर किसके साथ खड़ा हुआ? तो अगर ईश्वर का साथ पाना है तो क्या बनना पड़ेगा? अर्जुन। यानी कि धर्म के साथ साथ अध्यात्म आपके अंदर की अच्छाई जो दिखती नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप आध्यात्मिक हो, आपका देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, राइट। जिन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा पकड़ के बैठते, क्षमा नहीं कर पाते, है ना। धार्मिक है तो ऊपर से बहुत पूजा पाठ करते, बड़ी अच्छी अच्छी बात है। पर अगर आप आध्यात्मिक हो ना, तो जब आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन हो और तब भी आप संतुलित हो, तब भी आप संयमित हो, तब भी आपका मन शांत है, आप चीजों को समझ रहे हो, वो है आध्यात्मिक, है ना। तो धार्मिक तो ऊपर से दिख जाता है, टीका लगाए, पूजा पाठ करें, मंदिर जाए, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन आध्यात्मिक आपके अंदर की शक्ति, जब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो तब तक आपकी आंतरिक शक्तियां कभी जागृत नहीं हो सकती। तो फिर आप जो है ना परिस्थिति के गुलाम हो। अगर सब कुछ बहुत अच्छा है लाइफ में, लेकिन जब हमने देखा कि ये जर्नी आत्मा की, आज ठीक है मेरे आप लोग में से बहुत सारे लोग बहुत ब्लेस्ड होंगे, लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे सेटल हैं, थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज है जो कि बहुत कॉमन है, ईश्वर का दिया सब है। लेकिन क्या ये जर्नी इस बॉडी की है? आप इस बॉडी के लिमिटेशन में हो, अगले पर क्या होगा, राइट। जो बच्चा एक गरीब के यहाँ एक फुटपाथ पर पैदा हो रहा है, क्या आपको लगता है कि पिछले जन्म में गरीब ही रहा होगा, लोगों का खाया होगा, धन दान नहीं किया होगा, है ना, पुरुषार्थ नहीं किया होगा, तो कार्मिक अकाउंट नील, तो क्या लेके आएगा? गरीबी और बेबसी। तो जब आप ब्राइडल अपने एक बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं कि जर्नी मेरी है, बट मैं कौन हूँ? दिस बॉडी पता है, और ये अवेयरनेस में बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म वो ज्ञान है, वो शक्ति है जो स्थिति परिस्थिति के समय हमें दिखाने की जरूरत होती है, पर हम वहां कमजोर पड़ जाते हैं। जब आप आध्यात्मिक होते हो तो आप अंदर इतने शक्तिशाली होते हैं कि कोई भी चीज आपको हिला नहीं। और मैं खुद ये किताबी ज्ञान नहीं है, अपने जीवन के मैंने बहुत सारे वर्ष दिए, आज 45 साल की एज में एक अच्छी जर्नी करके आई हूँ। तो जीवन के बहुत सारे अच्छे बुरे को देख के, अपने ऊपर काम करके, और तब आपके बीच में आज और मैं जानती हूँ कि तुम तक आध्यात्मिक नहीं होंगे। आज ये जो आप बाहर देख रहे हो ना, हमें लगता है हमें क्या पता, राइट। वो जो प्लेन क्रैश हुआ, यूएस जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बहुत हंसते गाते है ना, विदेश जा रहे हैं, लोगों के लिए बहुत ड्रीम है, विदेश में रहते हैं। अगले पर क्या हुआ? हमने भी लोगों को अपने सामने, है ना। तो हमारा कल अगर आज में है, हमें नहीं पता हमारे कल से हमारे आने वाले कल में क्या आएगा, पर बीच में आज है। तो इस आज में जब आप आध्यात्म तो बहुत सारे ऐसे अनजाने में ये कर्म कट जाते हैं, क्योंकि आप के अंदर की जो आत्मिक शक्ति है, आत्मबल, आत्मबोध जब बढ़ता है ना, तो वही पवित्र अग्नि की तरह है, तो सब कुछ नेगेटिव सारा भस्म हो जाता है। तो क्या आध्यात्मिक बनना चाहेंगे? एक बार अनुभव करना चाहेंगे? आप लोग होंगे, नो डाउट। यस, चालाक होने में तो क्या होना चाहेंगे, अनुभव करना चाहेंगे, है ना। तो हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है, हम कुछ भी नहीं चाहते, आपका समय चाहते हैं ऐसे, है ना। जो कि हमारी ये जो प्यारी सी बैठी है डिवाइन सोल, ये इनकी ही जो है शुभ इच्छा है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा हो, धार्मिक व्यक्ति अपने लिए मांगे, मेरे को मुझे एक आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा हो जो सबके लिए मांगता है ना, जो सबके लिए चाहता है। तो सबसे बड़ा जो पूजा में हमने पूछा, ये एग्जाम्पल, ये भी है क्या स्वार्थ है इनका, कोई है ना, निस्वार्थ भाव से करना, और हम जो देते हैं वो हमें मिलता है।
पूजा मैम के प्रश्न का सबसे बड़ा उत्तर हमारी गांधी जी और ये आ गया, राइट? कोई और प्रश्न है आपको? आपने प्रोसीजर है क्या रेकी का या जो अध्यात्म कैसे अचीव करें? रेकी जो है वो रेकी एक्चुअली एक यात्रा है अपने अंदर, है ना? रेकी जो है अभी तो आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो हमारी पूजा में और इसका मैम आपको जोड़े, शायद एक ग्रुप बन जाए, शायद ऐसे ही बैठ के लाइव होंगे, हम सेशंस लेंगे, आपको वो टेक्निक बताऊंगी कि कैसे आत्मा से परमात्मा, जब ये आत्मा की है ना, किसी ने प्रश्न किया था एक बार कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा तो कर्नाटक में ही कहा एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का हॉस्पिटल में रेप केस हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमारी रेकी में ही एक शिखा करके हमारी एक मेरी स्टूडेंट है, आशीष इंजीनियर, तो वो जो घटना हुई थी वो कोलकाता की है, तो उनके थोड़ा घर के थोड़ी दूरी पे वो हॉस्पिटल थी, एंड शी वाज वेरी अपसेट। एज ए फीमेल लोग डर हमारे अंदर है ना वो इमोशंस की, हमें बुरा तो लगता है। अब वो क्योंकि वही की घटना थी तो बहुत ज्यादा उस तक सारी न्यूज आ रही थी, और तो उसने मुझे बहुत टच किया, बोला मैम क्या वो लेडी जो यंग लड़की थी, यंग ही थी ना, क्या बदली हुई थी कि उसके साथ इतनी खराब, एंड शी वाज एजुकेटेड, अपने हॉस्पिटल में उसके साथ घटना हो गई, तो फिर क्या फायदा है? मतलब इसका मतलब कि क्या वो लोग बहुत बुरे होते हैं, और अगर नहीं तो फिर मुझे भी डर लगता है कि कल को हम इतना कर रहे कोई ऐसी या इससे सिमिलर कोई घटना ना हो जाए चलते फिरते हमारे साथ। तो क्या उसने उस टाइम में भगवान को जिससे मैं बिलीव करती है, उसने सर्च किया था, उसका काफी फेसबुक वगैरह देखा था, जहाँ उसने देखा कि वो माता रानी के दर्शन को भी गई है, और बहुत सारे जैसे हम लोग डालते हैं अपने पोस्ट में, तो मैम शी वाज बिलीवर इन गॉड, तो भी उसके साथ शायद कुछ दिन पहले वो कहीं दर्शन करने गई थी मथुरा वृंदावन में, तो बोली मैम वो तो कृष्ण भक्ति थी, तो ये क्यों हुआ? क्या उसने भगवान कृष्ण को नहीं बुलाया? अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आत्मा लेवल पे आपने कितना काम किया है, आपके आत्मा में वो शक्ति कि परमात्मा से आपको पता है परमात्मा कहाँ है, देवी लोग कहाँ है, मनुष्य लोग कहाँ है, पितृ लोग कहाँ है, ये लोग है ना, हम कहाँ है? मनुष्य लोग। हम किसको बुला रहे हैं? देवी, बजरंगबली, कृष्णा, जिन्हें हम कहते हैं देव आत्मा है। देव लोग है ना, 14 लोग होते हैं, पाताल लोग है, नरक लोग है, पितृ लोग है ना, नाग लोग है, तो देव लोग है ना, बाहर लोग है। देव लोग और पृथ्वी लोग का डिफरेंस डिस्टेंस है, पता है? और बुलाते ये शरीर से आप बुला रहे हो, आप धार्मिक हो, आप जा रहे हो, तो ये बायोलॉजिकल यही तक सीमित है, तो क्या इसके अंदर की पावर है कि आपकी पुकार 4 कमरे उधर तो जाएगी, ईश्वर तक जाएगी, और आत्मा पे काम किया नहीं किया ना, है क्या आत्मा में वो ताकत की परमात्मा को तुम मिलाना? नहीं ना, तो जब उसको पूछा नहीं ध्यान काम नहीं किया तो जरूरत पे काम आएगा? ये काम का काम है कृष्ण उनके मामा बिल्कुल थी, लेकिन आपको पता है ये जो घटना थी ना, ये जितनी भी घटनाएं हुई, जैसे जहाँ पे भी भगवान नारायण ने क्या जब लोगों ने अवतार किए, और वो जो उस युग में जितनी भी घटनाएं अभिमन्यु को पता था, ठीक है, उन्होंने उनका जो जीवन गया, उन्होंने जो कह सकते जो त्याग किया अपने जीवन का, एक बड़े पर्सपेक्टिव, अगर वो घटना नहीं हुई, अभिमन्यु सबसे बड़ा पाप क्या था? महाभारत। एक तो स्त्री का छीनहरण, उसकी वजह से महाभारत की युद्ध आए, 18 का युद्ध, और दूसरा उससे बड़ा महापाप, इतने बड़े योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर के मारा, ठीक है, अगर वो ये पाप नहीं करते ना तो कौरवों का अंत नहीं होता, तो माध्यम बनते, और वो जो घटनाएं थी वो लीलाएं थी, ईश्वरीय लीला हमारे समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना कि जब गलत हो रहा है, अधर्म इतना बड़ा अधर्म हुआ ना, तभी तो दुर्योधन या अर्जुन सामने सामने हुए, और अर्जुन को के सामने सारे उसके अपने थे, पर उसने उन पे वार किया, राइट, बड़ों के ऊपर तीर कमान चलाए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए। तो ये चाहे वो रामायण की घटना है, रामायण की घटना है जिसमें हम कहते हैं कि माता सीता ने कहा मेरे को सोने का हिरण चाहिए, माँ सीता, ठीक है, और नारायण जो राम जी हैं, क्या वो
वो सोने के हिरण में राक्षस है, क्या राम जी को नहीं पता रहा होगा? है ना? क्या वो मतलब भगवान श्री राम उन्हें नहीं पता थी, फिर भी वो गए। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, क्या सीता जी जैसी मर्यादा मतलब देवी, वो तो देवी थी ना, धरती से प्रकट हुई धरती कितनी, क्या उन्हें नहीं पता कि जो देश में आया है जब स्त्री एक हम जैसे लोग किसी का इंटेंशन समझते तो सीता माँ नहीं समझ पाई कि ये साधु नहीं राक्षस है, रावण है, हरण करने आया है। पर हमारे और आपके सामने सही गलत का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उस काल में घटनाएं घटी, वरना हम उदाहरण नहीं लेते, है ना? हम सही गलत मर्यादा, तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि जब भी आप मर्यादा डालेंगे या जब भी आप किसी काल्पनिक चीज के पीछे जाते हो, जैसे काल्पनिक है ना, सोने का हिरण मन में काल्पनिक है, रियल तो नहीं, यदि मन में आया मेरे को चाहिए, उसके लिए क्या होगा? आपका अपहरण हो गया, है ना, सबसे दूर हो गए। तो जब भी हम काल्पनिक चीजों के पीछे जाते हैं, भक्ति शास्त्र में होती है और इतना बड़ा युद्ध होता है। जब भी हम अपनी मर्यादा लाते हैं, राइट, तब विनाश होता है। और आप लोग पता है जैसे बहुत सारे ऐसे मर्यादा लाते हैं तो विनाश होता है। आज ही हॉस्पिटल की जो लड़की अपनी ड्यूटी कर रही है, ड्यूटी करते समय वो ट्रिगर करने के लिए एक रूम में जाती है और वहाँ पे उसका रेप होता है, उसे मार डाला जाता है, उसमें उसकी क्या गलती? पहला कांड हुआ, वो तो बड़े कांड है। आपने न्यूज में सुना होगा कि 5 साल 6 साल 7 साल की मासूम बच्ची है, ये भी तो सुना है हमने। 6 साल तक वो दूर की बात है, 6 महीने की 6 महीने की सुना है ना बच्ची के हमने। साथ उसके अपने दादाजी ने किया। हाँ, ये घटनाएं सुनी है ना, तो वो तो अब कभी कभी क्या होता है कि अभी हमारा थोड़ा सा वो एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं होता, तो समझने में थोड़ी सी हमें रुकावट होती है, क्योंकि अभी की लिमिटेड बिलीफ उस चीज़ को नकार देती है। पर कोई भी अच्छी घटना या बुरी घटना, छोटी घटना या बड़ी घटना, सक्सेस या फेलियर, है ना, या जैसी घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, हर एक घटना के पीछे हमने क्या देखा, कारण क्या होता है, क्या समझा, कारण क्या होता है? किसी के साथ अचानक कोई हादसा हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण होता है? परिस्थितियां होती हैं और मनोवृत्ति। क्या मैंने ये बोला कि जैसे किसी के साथ कोई घटना हुई, कोई भी घटना XYZ कहीं घटित होती है, इसके पीछे सोर्स एनर्जी क्या है, मतलब घटना किसी के जीवन में पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ अच्छा बुरा किस बेस पे होता है, हमारे सामने अच्छा बुरा क्या आएगा, पिछले जन्म के कर्मों को जब उसका दुर्भाग्य होगा, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। हमने जो दिया है ना पेन किसी को, मल्टीप्लाई होके लौटता है। आज जब बुरा होता है ना तो हमें बुरा लगता है, चाहे किसी के साथ भी हो, हमें वो बुरा लगता है, राइट। लेकिन वो घटना घटित क्यों हुई, उस व्यक्ति को वो सफर क्यों करना पड़ा, तो जब आप अध्यात्म में आते हो ना तो आप पढ़ते हो कर्म का सिद्धांत, और कर्म के सिद्धांत को समझ के आप ये समझ जाते हो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, आपके साथ, इनके साथ, उनके साथ, ये हमारे ही जो कर्म के बीच के फल है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक होते, मैंने कहा ना कि जाने अनजाने हमसे कुछ गलती हो गई, चलो मान लो मुझसे कोई गलती हुई, ठीक है, और मैं उस गलती को रियलाइज भी नहीं करती, तो आप लोगों का अप्रोच मेरे प्रति कैसा होगा, गुस्से भरा होगा ना, आप मुझे और पीड़ित करोगे कि इसको समझ क्यों नहीं आता। पर अगर मुझे उस गलती का एहसास हो जाए और मैं आपके सामने आके सरेंडर करूंगी या मैं दिल से उस चीज के लिए प्रायश्चित करूंगी, तो आपका नजरिया मेरे प्रति कैसा होगा, बदल जाएगा। तो जब हम अध्यात्म में आते हैं ना तो हम सब अपने एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन में इतनी इस जीवन में, है ना, अपने लाभ से, कहते हैं ना, स्वार्थ से परमार्थ, स्वार्थ से ऊपर उठ के इतना परमार्थ कर चुका होता है कि ऐसी तमाम, मैंने कहा अपने संचित में क्या है आपको मुझे नहीं पता, अगले पल संचित के पिटारे से कौन सी घटना सामने आ जाएगी हमें नहीं पता। पर जब क्रियाकाल कर्म में अवेयरनेस नहीं होते तो संचित के कर्म क्या होते हैं, अपने आप जैसे 10 सीढ़ी से गिरना है ना, 2 ही सीढ़ी से गिरो। और इसके तमाम एग्जाम्पल हैं। मेरे खुद अभी 2.5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, मैं साधना नहीं जा रही थी, दतिया अकेले, सुबह दिसंबर का 22 दिसंबर था शायद, और मैं जा रही थी अकेले क्योंकि आगरा एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा डेंस कोहरा था और मेरा 3 दिन का शिविर लगा था माई का, तो हम लोग शिविर में अकेले ही जा रही थी, गाड़ी ड्राइवर था, और सुबह सुबह बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ।
लेकिन माँ की कृपा थी, वो घटना जो कि 32 साल जीवन के दिए साधना है ना, लोगों को क्षमा ही किया और अपने पे काम ही किया है कि कैसे हम और अच्छे, कैसे हम ईश्वर के प्रिय बन सकते, कैसे हम कृष्णा के प्रिय बन सकते, कैसे अर्जुन बन सकते, ये कृष्ण हमारे साथ में है ना। उस लेवल का काम हमेशा करने की कोशिश की। उसके बाद वो घटना हुई, साधना में नहीं जा पाई और पैरों में मैंने ग्रुप में डाला, रेकी का ग्रुप था हमारा, मैंने डाला कि आप लोग ब्लेसिंग और हीलिंग दीजिए। मेरे पैरों में बहुत चोट आ गई थी, क्लॉटिंग हो गई थी और सीट पे लगने से मेरा ये कट गया। तो घर में फ़ोन किया, हस्बैंड आए, पुलिस आई, एम्बुलेंस आया। तो मुझे कुछ क्योंकि डर, बहुत मतलब डर भी हो जाता है ना, तो झटका लगने से चक्कर से आता क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। बस मैं घर, जब मैं घर आई, अब क्या मैं वो घटना, मुझे पता है कि मेरा कुछ प्रारब्ध बाकी रहा होगा, ये अड़चन आनी हुई, गाड़ी डैमेज हुई, चोट लगी, पेन हुआ, लेकिन नहीं 2 दिन के बाद आप पूछिए ना, 2 दिन के बाद मैं वापस वहाँ खड़ी साधना में थी। आपकी रेकी में इतनी पावर है। वो जो घटना हुई थी ना, ऐसा नहीं है कि हम अगर आज अच्छाई कर रहे हैं तो चीज़ें हम तक नहीं आती है ना, लेकिन पता है प्रभाव कितना प्रभावित होंगे, ये बदल गए। गिरना है तो गिरोगे जरूर, लेकिन जहाँ 10 से गिर के शायद 1 महीना बेड पे आ जाते, वहाँ 2 से गिर के 1 आध दिन मोच आएगी। और 22 को हुआ था, इन लोगों को डाला था, ये प्लॉटिंग की क्या हीलिंग की, हीलिंग में इतनी पावर है, हमारे सेल्स हमको सुनते हैं। आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन, अभी हाथ नहीं सुना ना, बॉडी नहीं सुनी। द मोमेंट आप उनको कमांड देना चाहते हो आई वॉन्ट, क्योंकि बिकॉज एवरी टाइम उनको तो सेल्स नहीं बनते ना, स्किन नहीं बनती। और मैं 24 को वापस गई, जब मैं गई वो भी अभी भी हमारे पास पिक्चर्स है, और ये लोग बहुत परेशान थे कि मैम आपको हीलिंग दे रहे हैं मैम। लेकिन जब मैं 24 को गई, मैंने इन लोगों को मैसेज किया कि आप ओके, और पैर की फोटो भी दी कि देखो मेरा पैर ठीक है ना, और कोई मेडिसिन नहीं, मेडिकल मेडिसिन नहीं लेना पड़ता, पर एक लेवल आ गया हम लोगों का। मतलब मेरे आंखों के अंदर एक रेड स्पॉट है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, आपको शेयर करूँगी, आप ग्रुप में शेयर करें। 4 दिन पहले ये इतना बड़ा, क्योंकि हम एक्सेस लैपटॉप मोबाइल यूज़ करते हैं, और एज भाई एज फैक्टर है, चश्मा तो लगना चाहिए, वो नहीं लगा रहे लोग जाते है ना, टाल रहे, तो जब तक हीलिंग से काम चल रहा। पर मैं परमानेंट, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, कभी किसी का फ़ोन, कभी किसी का कुछ देखना है, किसी से बात करनी, तो मेरा पूरा टाइम लैपटॉप और मोबाइल पे जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस आती है। यहाँ आंखों में इतना बड़ा बिंदी के बराबर जितनी बिंदी लगाई है, पूरी रेड हो गई। 4 दिन के बाद जब मैं ध्यान दिया, देन आई स्टार्ट हीलिंग, और मैंने हीलिंग करना शुरू किया। और हीलिंग करने से आज आपको मैंने दिखाया, फोटो भेज दूँगी आप लोग के अगर की पूजा में, तो आज आप देख सकते हैं कि 20%, क्योंकि सेल्स हमें सुनते हैं। आप अपने सेल्स को कमांड दे सकते हो, आप अपने आप को हील कर सकते हैं। बस ये है कि ना हमें अभी वो रास्ता पता है, तो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे, है ना। तो वो रास्ते पे अगर आप चलने को तैयार है, जब हम रेकी करते हैं, तो आप जो बचपन में छोटे थे, जो तालू था ना छोटे बच्चों का, ऐसे वो एक बच्चे का आपको कभी देखा है, पूरी बॉडी बन गई, नाक कान, लेकिन ये क्यों है इतना सॉफ्ट। और वो तब तक ही होता है जब तक वो बच्चा आपको हमें देख के हंसता है, मतलब चेहरा नहीं पहचाने, तब तक क्या होता है, इसे कहते हैं क्राउन चक्र, जो कि ईश्वर से, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। लेकिन जैसे जैसे वो आत्मा 1 आध महीने में हमसे आपसे इंटरेक्ट होती है, यानी कि भौतिक जीवन में पूरा आ गया, ये बन गया। फिर ईश्वर कहता है पुरुषार्थ करो, अपने मूलाधार से अपनी चेतना को उठाओ और वापस ध्यान के माध्यम से लो, तब मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, राइट। तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, क्या होता है कि फिर हम नीचे से चेतना को उठाते हैं, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद हमारा कनेक्शन सुप्रीम पावर से, मतलब कि आपके पावर हाउस से होता है, वहाँ से तार जुड़ते हैं, फिर वो एनर्जी आपके शरीर में फ्लो करती है और आपके हाथों के द्वारा वो एनर्जी प्रवाहित होती है। तो आप अपनी ही नहीं, आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं, प्लांट की, एनिमल की, सिचुएशन की, किसी के पास मनी ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप इशूज है, तो सब ऊर्जा का खेल ना, ऊर्जा अलाइन नहीं हो रही है, उस ऊर्जा को हम अलाइन करते हैं। तो इतनी
इतनी बड़ी पावर क्या आपको चाहिए कि आप अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य या कहीं कुछ बड़ी घटना होने वाली है तो जब हमारा ये थर्ड आई चक्र होता है राइट, तो ये थर्ड आई चक्र होने से क्या होता है कि ये हमारी दिव्य दृष्टि का केंद्र है ना, 7 चक्र होते हैं हमारे ऊर्जा केंद्र, ये हमारा यहाँ से ये इस केंद्र से आप उन चीजों का आभास होने लगता है जो घटनाएं होने वाली या जीवन में हमें जब चुनना होता है और हम समझ नहीं पाते तब भी क्या होता है आपकी ये दृष्टि ही काम, वो चीजें तो दिख नहीं रही लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। इतनी बड़ी पावर अपने अंदर आप लोग इन्वोक करना चाहते हैं, तमाम प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, कौन कौन चाहता है? एक क्वेश्चन पूछिए। हाँ बिल्कुल। मैम अभी आपने कहा यहाँ दिव्य दृष्टि होती है, उससे आप जान जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आपका जब आगरा एक्सप्रेस वे में एक्सीडेंट हुआ तो क्या आपको पता था कि मेरा होने वाला है? अगर पता नहीं होता मैम तो सबको पता है मैं अकेले नहीं जाती, कभी अकेले ट्रेवल नहीं करती, मेरे साथ मेरे हस्बैंड या मेरा एक स्टाफ होता है और मैं अपनी गाड़ी से नहीं ट्रेवल गाड़ी से, जबकि मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, अभी मैं आई भी इनोवा से, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मुझे ट्रेवल की गाड़ी चाहिए और कोई नहीं चाहिए, है ना। तो आपको पता था कि आपका होने वाला तो मैं अकेले जाऊंगी, किसी को साथ नहीं ले जाऊंगी? आप जब कोई है हाँ जब आप इस चीज में आएंगी ना तो आपको चीजें आभास होने लगेगी कि कुछ घटनाएं कुछ चीजें मेरे साथ होने वाली है ना। नहीं, ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन हाँ, है। आपने बिल्कुल। कहा ना कि सिर्फ आभास होता है, तो क्या आपको आभास जब हुआ? वहां तक पहुंच जाएंगे तभी आपको आभास होगा। अभी एनर्जी नहीं होता है मैम। लेकिन हर चीज की एक मर्यादा है, ठीक है। आप हर वक्त ध्यान लगा के बैठे अरे अगले पर क्या होने वाला है, अच्छा लगा तो मेरे को नहीं जाना, क्योंकि फिर हम नहीं करेंगे। मेरे अपनों के साथ ये होने वाला है, हम प्रकृति के उससे बाधक हो जाएंगे, ठीक है। तो शक्तियाँ आती हैं आपके पास, लेकिन कब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये मैटर है। आप एवरी टाइम आप ध्यानमंद होंगे कल मेरे बच्चों की लाइफ में क्या होगा, इंटरव्यू देने जा रहा होगा कि नहीं होगा, हम ये करने लगेंगे शक्ति उसी टाइम छीन हो जाएगी। आपकी शक्ति छीन हो जाएगी क्योंकि दुरुपयोग कर रहे हो आप, प्रकृति के उसमें आ रहे हैं। लेकिन सही समय पे जब कहीं किसी को जरूरत होती है वो भी एक विश्व अंदर से आता है ना, जब उसका दुरुपयोग कहते हैं ना कि साक्षी भाव से उसमें बने रहना, ये नहीं कि अब हमें चीजें पता चलने लगी या होने लगी तो हम चीजों से बचने लगे, उसी पर उससे बड़ी घटना हो जाएगी हमें सबक सिखाने के लिए। तो यस, बहुत सारे लोगों को आभास होता है, बिना साधना के प्रयोजन के किसी कर्म से उनको आभास होता है, ऐसे तमाम लोग आपके बीच में होंगे, है ना। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग हमारी अभी जो आप कह रहे थे ना, मुझे जैसे थोड़ा सा मैं योग से जुड़ी हुई हूँ, तो कहते हैं ना समाधि अंतिम अवस्था है जो ये बता दी यहाँ से जुड़ने के लिए, उसके लिए ना छत पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो अष्टांग मार्ग है जिसमें पहले तो जो है जो हम सभी के लिए है वो यम और नियम है। यम और नियम, यम अपने लिए जो कहते हैं ना सुरुचिपूर्ण जीवन यापन करना, कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और दूसरा है नियम जो आप सामाजिक मर्यादा है कि आप दूसरे का उठा नहीं सकते, छीन नहीं सकते, दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये दोनों उसके बीच में बहुत है, ध्यान धारणा समाधि आसन प्राणायाम, और फिर आप समाधि में पहुंचते हैं, उसके बाद यहाँ पे पहुंचते हैं। और ये लोग भी कितने लेवल पे हैं, गुरु है हमारी आ रखे हैं, मतलब ये साधना है, आपको रोज करना पड़ेगा, फिर चीजों का आभास थोड़ा हमें अलग अलग स्टेज में सब लोग हैं। बेसिकली जीवन के 3 महीने अगर देखें, है ना, सिर्फ 3 महीने बिना किसी डाउट, जब आप डाउट करते हैं तो आपने लिमिटेशन कर दिया, आप उसको कभी पा ही नहीं सकते, है ना। तो एकदम कहते हैं ना कि खुले दिल से उम्मीद के भाव से अगर आप अपना 3 महीना देते तो जो अनुभव मैंने अभी कहा वो आपको होने लगेगा। कलयुग है ये, इतना टाइम नहीं हमारे पास, कलयुग में जीना बहुत फास्ट है ना, हर चीज बहुत फास्ट होगी, तो ये भी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि आज आप शुरुआत करेंगे तो आपके शरीर की वो क्षमता नहीं है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा थोड़ी कौशल में रह सकते, और ये आंतरिक है, ये शारीरिक नहीं है ना। अगर जैसे ऐसा हो गया फूड के भरा है, बात की इज्जत ना करना, मतलब these are the general problems of this generation. So क्या mental healing है इसमें? समझा है ना, आप किसी को उपदेश, जैसे बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, ये करो वो मत करो, है ना, बच्चे नहीं सुन रहे। आपने देखा किसी की बात बहुत जल्दी हमें अच्छी लगती है और हमें वो बात सोचने में मजबूर करती है कि सामने वाले ने कुछ मेरे से कहा है,
और तमाम लोगों की बात जनरली क्या होता है, कान से सुनते हैं कान से निकालते हैं, व्हाई इट इज योर इंटरनल एनर्जी। आज आप मेरी बात सुन रहे हैं क्योंकि मेरा अनुभव है, ये मेरी अंदर की ऊर्जा है, इसके अंदर प्रभाव है कि आपके दिल दिमाग को मेरी बात सुनने में अच्छा लगा और उसको आज मैंने जितना बोला आप 100% नहीं करोगे, पर आप कुछ तो स्टार्ट करोगे ना, राइट। पर अगर यही मेरा अनुभव नहीं होता या मेरे इंटरनल एनर्जी भी जो है ट्रांसफॉर्म नहीं होती, तो आज आपको मेरी बातों में मैं अच्छी बात बोल रही होती, आपकी भलाई के लिए होती, आप मोबाइल में या उधर उधर ये टाइम देख रहे हो, राइट। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, सबसे पहला मार्ग है खुद पे काम करना, अपनी ऊर्जा। जब अपनी ऊर्जा पे आप काम करते हैं तो उस ऊर्जा में इतना प्रभाव होता है कि विशुद्धि चक्र के द्वारा जब हम कोई चीज़ कह रहे होते हैं तो उसके अंदर इतनी डिवाइन ब्लेसिंग होती है कि सामने वाला उस चीज़ से क्या होता है, प्रभावित, उसके दिल दिमाग में बात जाती है। मैं नहीं कह रही कि आज वो कह रहे बेटा तुम मत करो, तुमको त्याग देगा, लेकिन उसको आपकी बात समझ में आना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल आप पता है कितने भी बिगड़े हुए इंसान को ना सही कर सकते, लेकिन उसके लिए उसको सुधारने से पहले भाई हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते, हम बोलते रहेंगे, बचते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, है ना। तो एक मात्र है अपने ऊपर, अपनी ऊर्जा के लेवल पे काम करें, है ना। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ बिल्कुल, हाँ जी जी। के बारे में सुना होगा कि जो भी फोटो है वो फैब्रिकेट करके बना है। तो जैसे हम देखते हैं वो विचार पहले चेंज हो रहा है, तो क्या इसको क्या समझ नहीं आई, ये होना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेलिब्रेशन था माँ का ना कि 9 दिन 9 रात्रि आई, यानी कि आंतरिक जागरण। पहले लोग क्या करते थे, व्रत रखते थे, क्यों? क्योंकि जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा उसको पचाने में खर्च हो जाती है। दूसरा कोई ना कोई मंत्र करते हो, चाहे 2 लाइन मंत्र यानी कि तरंगे, है ना, उससे भी एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं। ये 9 डेज क्या होते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियाँ, आप खाने का जो है त्याग करते हो, है ना, आप कुछ मंत्र करते हो, उपवास करते हो, मौन रखते हो। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। आज आप क्या देख रहे हो, ज्ञानतावश डांडिया हुआ, अच्छी बात, आप नाचो गाओ, हमारे ऐसे बहुत सारे सेशन होते हैं जिसमें हम नचाओ, आपको झुमाते कि अंदर के ना सारे लिमिटेशन खत्म करो, एक बार खोल के बच्चे बन जाओ, राइट। लेकिन डांडिया में क्या होता है, आप उनके ड्रेसेस देख लो, आप उनके सॉन्ग सुन लो, देख लो, इवन लेडीज माता की मूर्ति पीछे हो गई, ड्रेस में 9 दिन बीत जाते हैं, डांडिया है, क्या पहनना है, क्या मैचिंग है, बाहर में है भक्ति, रील्स बनाना है ना। तो ये अध्यात्म तो हम कहाँ, क्योंकि हमने अपने अध्यात्म की शक्ति को खो दिया, राइट। तो इसीलिए हम कहाँ से कहाँ आ गए, कोई भाव है ही नहीं देवी देवता के प्रति, वी बिलीव, हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि भगवान से डरते हैं, इंसान से हम प्रेम नहीं करते, और जिसको नहीं देखा उसकी इतनी भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें डर भी है और भैया शक्तिमान है, उसे शक्ति चाहिए भी, तो बना के रखो, सिंपल सी बात है, राइट। तो जब आप अध्यात्म में आते हो तो आपको हर एक इंसान में कहते हैं नर में नारायण, क्योंकि हम लोग सुबह ऐसे बोलते हैं ये नारायण तो हर पल हमारे साथ है। और हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, आप जैसे खुद के लिए गलती पे माफी एक्सपेक्ट करते हो कि मान लो मुझसे गलती हो गई तो मैं आपसे बोलूँगी मैम अभी बात में खत्म करो, है ना, और सम्मान से बात। अगर मुझसे गलती होगी फिर भी मैं आपको परमिशन दे दूंगी कि आप मेरी इंसल्ट करो अपने लिए, लेकिन हमने से हर को, हमसे छोटे से गलती हो गई हम उसे नीचा दिखाते, मतलब हमें वो चीज़ नहीं अच्छी लगती पर हम करते। तो ये अज्ञानता है। जब आप ज्ञान में आते हैं ना तो आप खुद को उसको एक लेवल पे ला सकते, राइट। तो जैसे हमारे सर ने कहा ना, आज उनका जो जन्मदिन है, अजीत जी का जन्मदिन है, तो उनके लिए जोरदार तो जो सर ने कहा तो अज्ञानता है, वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कुछ तो वही हो रहा है समाज में जो नहीं होना चाहिए, घर में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सो आप सभी लोगों से अनुरोध है, 3 वर्ष पूर्व मैंने अपनी यात्रा शुरू करी, गुरु की कृपा हुई, सन्मान गाया, जैसा कि आप देख रहे हैं, आस्था, संकल्प और सम्मान। तो कहीं ना कहीं आस्था थी, गुरु का सानिध्य मिला, संकल्प लिया, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आप संकल्पित हैं
तो उसका विकल्प नहीं होना चाहिए कि टाइम नहीं है, कर नहीं पा रहे, सुबह बहुत काम है, शाम को ये करना है। 24 घंटे में काम 24 घंटे, लेकिन हम जिस चीज को प्राथमिकता देते हैं उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। आस्था था कि मेरा गुरु के प्रति संकल्पित हुए कि नहीं ये करना है। भटके भी रास्ते थे, क्योंकि भौतिक जीवन में बार बार भटके, बार बार मैम का फोन आता था, मैम प्रैक्टिस करनी है, हाँ मैम आज से शुरू करते, बहुत काम है, अच्छा कल से करते, अच्छा परसों से करते, अच्छा मंडे से करते। भटके भटकते भटकते कई बार छूटा भी रास्ता, कई बार फोन आया, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने सरेंडर किया। मुझे लगा कि नहीं, अब आगे का जीवन इसके बिना नहीं हो पाएगा, इस पद पर आना ही है, इस पद पर आना ही है। वो दिन था और आज का दिन था, जीवन में अनुभव किया, जो बदलाव आया, जो चीजें हुई, जो घटित हुई। और आज का समय सबसे बड़ी बात है, कलयुग है, चमत्कार को नमस्कार। तो जीवन में जो चमत्कार हुए, जो अनुभव हुआ, तो उस अनुभव से कहीं ना कहीं मैंने गुरु से ये प्रार्थना करी कि इस चमत्कार की तो आवश्यकता सबको है, सिर्फ मुझे नहीं, सबको है। और इतना जबरदस्त चमत्कार को हम रखे क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं गुरु का ज्ञान ये मिला कि पुराने समय में जो लोग थे, जो गुरु थे हमारे, वो क्या करते थे, गुप्त विद्याएं होती थी, तो वो इतना गुप्त रखते थे क्योंकि कोई पात्रता वाला मिलता नहीं था जिसको वो विद्या ट्रांसफर दी जा सके। तो मैम ने बताया ज्यादा गुप्त रखने के चक्कर में क्या हुआ, विद्या लुप्त हो गई, विद्या लुप्त हो गई, ठीक है। तो फिर गुरु कृपा हुई कि मैम के उसमें सानिध्य में आकर ये पता चला, और फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, जब ये कर्म की चीजें समझ में आई, जैसा मैम ने प्रश्न किया कि क्यों हुआ, तो बड़ी अच्छी सी स्टोरी बीच में मैंने पढ़ी और मुस्कुराई, क्योंकि शुरू में प्रश्न जब हम भी इस पथ पे चले थे, तमाम प्रश्न थे, जैसे मैम ने किया, ये प्रश्न हमारे भी मन में थे कि ऐसा क्यों होता, ये क्यों होता, भगवान क्यों नहीं आता, प्रेम क्यों नहीं होता। तो और मतलब बहुत सारे प्रश्न रहते थे मन में। और एक स्टोरी पढ़ रहे थे, तो स्टोरी में शायद कहीं से ईश्वर ने वो इंडिकेशन दिया कि एक दिन भोलेनाथ जो है पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकले, और कुछ बच्चे थे जो नदी में खेल रहे थे, बहुत खेल कूद रहे थे, हंस रहे थे, और एक बच्चा था जो कोने में बैठा हुआ था, उसके पैर में कोई समस्या थी, वो नहीं कर सकता था, नहीं खेल सकता था। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा आपने क्यों किया, इसको ये रूप ऐसा क्यों दिया? देखिए सारे बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे और आपके साथ भी होता है कि जब हम किसी को दैनीय स्थिति में या परेशान स्थिति में देखते हैं तो ये प्रश्न आता है, इतनी छोटी उम्र में इसके साथ क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, प्रश्न आता है हमारे मन में भी। तो पार्वती जी की प्रवृत्ति का एक माता है, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि ऐसा क्यों, आप इसको भी सक्षम करिए कि समान रूप दीजिए, ताकि ये भी नदी में आम बच्चों के साथ खेल सके। तो भोलेनाथ ने मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? फिर आप प्रभु किस बात के, इतनी छोटी सी चीज आप नहीं कर सकते? तो मुस्कुरा के भोलेनाथ थे, उन्होंने कहा हो गया, उसको मिल गया। कुछ दिनों के बाद जो है वो फिर भ्रमण करने जब निकले तो नदी के सारे बच्चे बाहर थे और खूब अच्छा था। तो पार्वती जी ने पूछा ये क्या हुआ? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि मतलब वो इतना शैतान था, इतना लड़ाकू था वो बच्चा, ऐसी उसकी प्रवृत्ति थी कि सबको मार पीट के उसने बाहर कर दिया। तो सारे बच्चे उदास बैठे थे और वो अकेले नदी में स्नान कर रहा था। तो ईश्वर जो चीजें हम समझते नहीं है इन चीजों को, हमें लगता है, हमारे कई प्रश्न होता है कि ऐसा ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों, बहुत से प्रश्न होते हैं। तो जब आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर प्रारंभ करेंगे, इसको हमने आग्रह किया है और मैम की कृपा है, गुरु कृपा है कि इस पूरी यात्रा को आप देखिए, बहुत छोटी सी मैं चमत्कार बताऊंगी जो हमने सीखा है, और आज अगर यहाँ मंच पे बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा मिली है। आप लोग घर में चम्मच या पलटे, क्या आप उसको ऐसे घुमा सकते हैं बहुत आसानी से? आप में से कितने लोग घुमा सकते हैं? घुमा सकते हैं, पूरा बेंड कर दीजिए। अगर चम्मच ऐसे है तो उसको ऐसे कर दीजिए। कितने लोग कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं? कोई कर सकता है यहाँ पर? नहीं। लेकिन ये चमत्कार अपनी गुरु कृपा से हमने सीखा। आज ये टाइल्स से हम इसमें खड़े, कितने लोग इस टाइल्स पे अगर बल्ब डाले ऊपर से ऊंचे से तो ये टाइल्स टूट जाएगी। कौन कौन कर सकता है? एक व्यक्ति हमारे बीच में है, कौन कौन कर सकता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बल्ब कमजोर है, बल्ब कमजोर है, ये टाइल्स जो है ये मजबूत है। हमारी मानसिकता क्या है कि हम बल्ब डालेंगे तो टूट जाएगा। हमारी ये धारणा है कि हम बल्ब गिराएंगे तो
बल्ब टूट जाएगा। लेकिन हमारी गुरु कृपा ऐसी हुई, जब हम लोगों ने कोर्स किया, ये सेशन किया, ये सीखा और जूम पे सीखा, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन जैसे आपके सामने, मैं जूम सेशन पे सीखा। और जब वो मैम ने बोला कि भाई ये थर्ड आई कैसे जागृत करनी है और आपको यहाँ से मैनिफेस्टेशन देना है कि ये बल्ब जो है पत्थर है, ये बल्ब पत्थर है, ये टाइल्स कांच है। और वो पल था जब हमने बल्ब गिराया, टाइल्स टूटी। पहले दिन नहीं हुआ, पहले दिन कईयों की जो है टूटे और बल्ब बचे रहे। और बल्ब, कई का बल्ब बचा भी रहा, लेकिन दूसरे दिन सबकी टाइल्स टूटी, बल्ब बाउंस किया पीछे और टाइल्स टूटी। तो वो समय है, आज का समय है। मैम के साथ यात्रा प्रारंभ की अपने गुरु कृपा से, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोर्स चलाने हैं वैरायटी का, जो कि जूम पर होता है, क्योंकि बार बार ऑफलाइन करके इस तरीके से मैनेजमेंट मुश्किल होता है। तो अभी कई ग्रुप्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसका ये सफर प्रारंभ किया है, जिसमें सोसाइटी में जो भी लोग करना चाहते हैं, सोसाइटी प्रेसिडेंट के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिसमें लिंक आएगा, एक डेट निर्धारित की जाएगी। समय जो है रात्रि का ही अधिकतर रखा जाता है। आप लोग का 1 घंटे का समय, 1 से 1.5 घंटे का समय हमें चाहिए होगा, जो कि रेगुलर नहीं होता है। हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, फिर आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, फिर बीच में कनेक्ट होगी, क्लास होगी, रिवीजन होगा कि भाई होमवर्क आप लोगों ने किया कि नहीं किया। शर्त सिर्फ एक है कि अपने जीवन के 3 महीने आपको देने होंगे। कोर्स की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, लेकिन संकल्पित होना पड़ेगा। जो होमवर्क दिया जाएगा वो करना पड़ेगा, जो साधना बताई जाएगी, जो मंत्र बताया जाएगा, उसको पूर्णतः हम करेंगे, सरेंडर होकर करेंगे और बिना प्रश्न के करेंगे। और क्लास में जब आएंगे तो एक बालमन के रूप में आएंगे। जैसे बच्चा होता है छोटा सा, जब वो प्रेप में जाता है, नर्सरी में जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। तो उतने ही सादगी से, क्योंकि अभी पति जीवन में ना, तो हम क्यों, कैसे, किंतु, परंतु प्रश्न बहुत होते हैं। उन सारे प्रश्न को कुछ क्षणों के लिए कोने में रखे आएंगे और एक फ्रेश उससे हम सीखेंगे, तो अच्छा लगेगा इस यात्रा में आप लोगों को। और मैं बताना चाहूंगी, इस यात्रा में हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं। 20 साल से लेकर के कम से कम 60-70 साल के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कर रहे हैं। एक परिवार से 9 लोग हैं जो अलग अलग कमरे में बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में परिवर्तन आया है। घर के में पिता, पुत्री, पुत्र, धर्मपत्नी सभी लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस फील हुआ है, वो एनर्जी है, वो चीजें हैं। तो आप में से जो भी लोग इच्छुक होंगे करने के लिए इसको, तो आप लोग पूजा जी से। एक प्रश्न मेरा है सबके सामने। कई लोगों को, जैसे मैं आदिवासी सोसाइटी में कोई भी काम ऐसे करिए तो जनरल वो है, और मैं बहुत सम्मान देती हूँ इस भाव को कि शायद मुझे कुछ मिल रहा हो। जैसे वैसे कहीं आर्ट में इसको कुछ जरूर कुछ ना कुछ मिल रहा हो। ये तो मैं जानती हूँ और अधीरा जानता है कि आपको क्या मिलेगा या क्या मिल रहा है। आप निःशुल्क ला रहे हैं, आज भी इतने लोगों के लिए आपने 4 वगैरह का इंतजाम करा, समय निकाले आए, तो आपको क्या मिल रहा है? अगर आप हमारे लोगों को बताएंगे, थोड़ी हमारी दुविधा जो है मन के अंदर की वो दूर होगी और शायद कुछ और जब मुझे ये मिल रहा है। सबसे अच्छी बात, जिस दिन ये यात्रा मुझे समझ में आई और समझ में आया कि अल्टीमेटली सारे कैलकुलेटर कर्म का है, कर्म से आप नहीं बच पाएंगे। और आप सभी को ये पता है कि देवकी जी ने श्री कृष्ण से बोला था कि जब आप प्रभु हैं तो आप मुझे पहले भी बचाने आ सकते थे, तो ये 12 साल का वनवास मुझे क्यों, या 12 साल मुझसे दूर क्यों रहे? तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया था? कृष्ण ने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने बोला पिछले जन्म में जो है आप क्या थी? आप कैकेयी थी, ठीक है, और जो यशोदा थी वो कौशल्या थी। तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, कर्म का 12 साल का वनवास था, 12 साल वो उसमें थे, कंस के कारावास में थी। तो जिस दिन ये समझ में आया, चेतना जागृत हुई कि कर्म का खाता और कैलकुलेटर बहुत जबरदस्त है। कैलकुलेशन तो होगी जो भी कर्म किया है, तो जो प्रारब्ध है उसको हम बदल नहीं सकते, जो पूर्व जन्म में करके आए। संचित कर, जो अभी कर रहे, क्रियामान कर, जो अभी हम कर रहे हैं, संचित जो हम कर चुके हैं, जो पहले हो चुका है, जो अभी तक हमें जानकारी नहीं थी, अब हमें क्रियामान करना है। तो गुरु कृपा से ये समझ में आया कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जागृत करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये मेरा क्रियामान कर्म अच्छा होगा। तो स्वार्थ तो है,
स्वार्थ नहीं है कि क्रियामान कर्म को अच्छा करना है और अपने प्रारब्ध को हम ऐसे काट सकते हैं। आप में से भी जितने लोग जोड़ते हैं लोगों को जोड़ते जाएंगे, आप भी कहीं ना कहीं अपने कर्म को काटेंगे और इस यात्रा में जब चलेंगे तो एक अलग अनुभव होगा जीवन में, जो आप सभी महसूस करेंगे। शायद 2 महीने बाद आप सब लोग कहेंगे कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक था। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग, सर आप लोग का कोई प्रश्न है? आप में से किसी का कोई प्रश्न है? और एक बात करना चाहूंगी जो पूजा जी ने भी कहा कि प्रश्न आता है कि जब हम कहीं कुछ देखते हैं हमें प्रश्न आता है कि इनका कोई फायदा होगा। वही लिमिटेड बिलीफ हमें, अरे किसी का क्या फायदा होगा वो सेकेंडरी है। आपको क्या मिल रहा है, मुझे लगता है इसमें हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। किसी को क्या मिल रहा है उस चक्कर में कभी कभी हमें कुछ मिलने वाला होता है और हम लिमिटेड बिलीफ की वजह से राइट। तो हमारा फोकस हमेशा हमारे पे होना चाहिए। इवन मेरे जैसे बहुत से क्लाइंट के कोर्ट केसेस होते हैं, वो मुझसे कहेंगे मैम उसको आप कुछ ऐसा वो दो कि मैं एस्ट्रोलॉजर, मतलब बहुत सारी विद्याओं से गुरु कृपा से जो है दिया है गुरु ने कुछ ब्लेसिंग, तो उनका कहना रहेगा मैम जो है ना मैं चाहता हूँ उसको ये सजा हो जाए, इसको ये मजा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसके पराजय आप ईश्वर ना बने, उसके कर्म का आपको मुझे नहीं पता, उसको क्या होना है। पहले ये तो देखो तुम्हारे कौन से कर्म है कि तुम कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हो, तो आप दौड़ रहे हो तो आप बोलोगे किसकी वजह से, ठीक है, और वो दौड़ रहे हैं तो उसके कर्म, है ना। तो कौन क्या किसके साथ होगा ये हमारा विषय नहीं। तो मैम से संपर्क करिएगा, जूम सेशन पर नहीं हम लोग देंगे, ग्रुप में जुड़ते हैं। आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो नहीं आ पाए, अगेन उनका प्रारंभ उनके कर्म आज का सेशन उनके उसमें नहीं था, लिमिटेड लोग ही थे, क्योंकि जो नहीं आ पाए उनके मन में शायद बहुत प्रश्न था, क्यों क्या कैसे किस लिए ऑर्गेनाइज किया है, बहुत सारी चीजें रही। ठीक है, तो जो आए हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कृपा है और जो रह गए वो भी कहीं ना कहीं कृपा है। तो ऐसे ही आप में से कई सोसाइटी प्रेसिडेंट भी यहाँ पे बैठे हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगी कि अगर आप लोग अपने सोसाइटी में ये सेशन करवाना चाहें या जोड़ना चाहें तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं मनु से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया वो एक स्मृति चिन्ह पूजा जी को दे। पूजा जी मैं आपसे आग्रह करूंगी मैम को देना है। बड़े भाई हाँ बिल्कुल सर, भैया आए मनु बहुत बहुत आभार। क्या बात है आज जो है आपका बहुत Wait.